भाई मैं आज आप लोग के लिए बहुत सारे लोगों ने जैसे अगस्त का महीना आ गया है और लोग अभी चाह भी रहे थे कि अगस्त के महीने में हम अपने किचन गार्डन में क्या कर सकते हैं। और ये इस तरह की समस्या किसानों को आती रहती है कि क्योंकि किसान अपने तरीके से सोचता है कि मेरा खेत खाली है, अभी मुझे क्या करना है, मौसम की परिस्थिति को देखते हुए, जलवायु को देखते हुए या अपनी ज़रूरतों को देखते हुए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषि जो खेती है वो परिस्थितियों का तो के साथ जुड़ा हुआ तो है ही, कैसी मौसम है, कैसा मौसम है, कैसी जलवायु है, क्या उस प्रेज़ेंट सिचुएशन में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने के लिए हम छोटी-छोटी बात बताएँगे, जिससे अपने किचन गार्डन को आप हरा-भरा रख सकते हैं और जो सब्ज़ी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, वो आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे। ये महीना अगस्त का है, ऑलमोस्ट आज 7 तारीख है, 6 तारीख है और इस इसी शुरुआत में तो इस समय हमारे खेतों में अभी क्या लगा होगा या किचन गार्डन में क्या लगा होगा, मोस्टली लोगों ने जैसे बैंगन लगा रखे होंगे, टमाटर भी लगा रखे होंगे, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है। इसको ये जो मार्च अप्रैल के महीने में जो जिन्होंने लगाए हैं वो उनके हो सकता है कि कुछ अभी पौधे चल रहे हों। उसके अलावा जो लोग जून के महीने में जो इन पौधों को लगाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन या शिमला मिर्च या हरी मिर्च को लगाते हैं, तो वो भी पौधा अभी चलने लगता है और उसमें फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस समय नई सब्जियाँ क्या लगाएँ, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी मैं देना चाहूँगा। बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ख़ास करके हम जो सब्ज़ी लगाते हैं, वो बेल वाली सब्जियों को की प्राथमिकता होती है और इस समय बेल वाली सब्जियों का कॉस्ट बड़ा हाई हो जाता है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि बेल वाली सब्जियाँ जैसे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू, रामतोरी, इस तरह की जो हमारी सब्जियाँ हैं, इन सब्जियों का रेट आपका जो तर है, उसको भी बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारा स्नेक गोर्ड है, चिचिण्डा टाइप का होता है, लंबे-लंबे वो है। तो ये सब्जियाँ वगैरह हम लगाते हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए हमें तन की सहायता पड़ती है। तो मैक्सिमम लोगों ने जून के महीने में या जुलाई के मिड तक इनकी बिजाई कर दी होगी और इन बेलों को हम ज़मीन पर ना रख कर के हम इनको जो प्लास्टिक के बने हुए जाले होते हैं, उसके ऊपर हम इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बेल वाली सब्ज़ी लगाएँ और ख़ास करके बरसात में, तो ये हमारे को जाल का इंतज़ाम पहले करना पड़ेगा और खीरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। खीरा बिल्कुल सेंसिटिव क्रॉप है। अगर वो ज़मीन पे फैलता है तो बहुत जल्दी इसके पत्ते अगर पानी लग जाए तो खराब हो जाता है, इवन फल भी खराब होने लगता है। तो आप इन बेल वाली सब्जियों को सहारा देने का इंतज़ाम कर लें। उसके अलावा जो हम सब्ज़ी लगा सकते हैं, जो अगेती फूल गोभी है, उसके अगर पौध तैयार कर रखी है आपने, जैसे पूसी माखी वगैरह जो होती है, तो उन स कत्की है, जो खासकर ये हाइब्रिड किस्में बहुत कम आती है, बरखा मेघा करके आती तो है कुछ किस्में प्राइवेट सेक्टर की, उनको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन फूल गोभी इस समय लगाने का टाइम है और अगेती फूल गोभी अभी लगाएँगे तो अक्टूबर के महीने में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका फल मिलने लगेगा, यानी फूल गोभी निकाल सकते हैं। उसके अलावा मूली, पालक, धनिया, इनको भी लगाने का टाइम है। इवन गाजर के लोग तैयारी इस समय कर लेते हैं अगस्त के महीने में। लेकिन ये सारी परिस्थिति डिपेंड करती है कि आपके एक एरिया में या आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे बारिश का मौसम, बारिश कितना हो रही है या बारिश की कितनी संभावना है। तो इन सब को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि सब्जियों की रोपाई ज़रूर करें। जिनके पौधे तैयार हैं, खास करके फूल गोभी, बंद गोभी, इसके पौधे तो आप लगा ही सकते हैं। इसके अलावा मूली भी लगा सकते हैं। धनिया लगाने का टाइम है, लेकिन अभी बरसात में मिड में है और इस समय जो सब्ज़ी आप लगाएँगे उसको मेड़ पे लगाएँ, ना कि नालियों में ना लगाएँ, क्योंकि बारिश का पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा होगा तो ये फसलें खराब हो सकती है। उस एक और सब्ज़ी है जिसको हम प्याज़ कहते हैं और इस समय ग्रीन अनियन, जिसको स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं, उसको लगाने का भी टाइम है। लेकिन स्प्रिंग अनियन जिनके पास गट्ठी, जिसको सेट्स बोलते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल है तो 15 अगस्त के आस-पास तक प्याज़ को हम लगा सकते हैं और इससे हमें 1 से डेढ़ महीने बाद या मैक्सिमम 2 महीने बाद हमें हरा प्याज़ बहुत अच्छा मिलने लगता है, स्प्रिंग अनियन, और इसकी कीमत भी बाज़ार में बहुत अच्छी अधिक होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी तरह की सब्ज़ी आप इस समय लगाना चाहते हैं, उसको मेड़ पे लगाएँ। भिंडी लगाने का टाइम है। कई लोग मक्का जो है, मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को कि अम
एक मक्का जो है हम लगाते हैं, तो मक्का में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इस समय मक्का लगा सकते हैं, मक्के को मैंने बताया था कि मक्का पूरे साल लगाया जा सकता है। इस समय भी हम लेट मक्का को लगा करके हम कॉर्न के रूप में या के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मक्का इस समय बारिश ज़्यादा होती है तो घास ज़्यादा बढ़ जाता है, और घास ज़्यादा बढ़ने से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी आपने सोचना है। अगस्त का महीना है, तो जो सब्जी मैंने बताई, भिंडी लगाने का बहुत टाइम है। लास्ट में जो हम भिंडी लगाते हैं इस समय, ये भिंडी हमारी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर तक करीब करीब चलती है। तो जिनको भिंडी पसंद है वो भिंडी भी इस समय लगा सकते हैं अपने किचन गार्डन में, कुछ पौधे, कुछ दाने। मूली लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। मटर लगाने के लिए अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी अगस्त के लास्ट में जाकर के अगर मौसम ठीक हो जाता है, तो अगेती मटर की जो अर्कल वगैरह किस्में हैं उसको हम लगा सकते हैं। इन सब्जियों को लगा करके आप अपने किचन गार्डन को हरा भरा भी रख सकते हैं। जो सब्जियां पहले से चल रही है उनको ज़मीन पे ना रख करके, ज़मीन उसको तन डाल करके या जिसको सहारा दे करके, बांस के डंडे वगैरह लगा करके और जाली वगैरह लगा करके उनको सहारा दे करके उनको चढ़ाएं। इसके एक और भी है जिसको हम मीटर फली भी कहते हैं। मीटर फली की सब का रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है किसानों को, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा फ्रांसबीन जो हम लगाते हैं, फ्रांसबीन इसको ये लगाने का भी आजकल टाइम है, तो फ्रांसबीन की भी सब्जी की खेती इस समय आप कर सकते हैं। और खास करके निचले पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें आप आलू की खेती जो है, अगेती आलू हम लगाते हैं, उसकी पैदा उसको हम लगाने के लिए इस समय तैयारी करते हैं, शुरू कर देते हैं एक तरह से। जैसे बीज खरीदना है, फर्टिलाइज़र का इंतज़ाम करना है, ग्रीन मैन्योरिंग को खेत में मिलाना है, जो हरी खाद होती है उसको हम मिलाते हैं इस समय। और इसके अलावा और भी तरह की जो तैयारियां हैं अगेती, क्योंकि 15 अगस्त के बाद, 25 अगस्त के बाद निचले हिमाचल के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में हम आलू की जो अगेती फसल है या शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि कच्ची फसल है, लेने के लिए जिसकी मांग और डिमांड, और उसके अलावा जिसका प्राइस बहुत बढ़िया किसान को मिलता है, तो वो उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं किसान। और ख़ास करके पुखराज जो है, कुफरी पुखराज, ये किस्में लोग लगाते हैं। तो इसकी तैयारी इस समय बीज ले आना, बीज को इकट्ठा करना, बीज को उपचारित करना, बीज को भंडारित करना, और जो कोल्ड स्टोरेज स्टॉक है उसको ख़त्म करना, तो ये सारी चीज़ें हैं वो करते हैं। जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र का इंतज़ाम करना इस समय शुरू हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों ये बात आपको बताना चाह रहा था कि ख़ास करके मध्यम और निचले पर्वतीय क्षेत्रों वालों के लिए ये किचन गार्डन में क्या कर सकते हैं उसकी। तो कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन हम आपको एक सब्जी के बारे में विशेष रूप से हम आपको बताएं। और जो आपको ये जो मैंने आज रिकॉर्डिंग किया है, इसमें बहुत काफ़ी लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अगर ये मैं यूट्यूब पे इसका लिंक आप लोग को भेज दूंगा, तो आप वहाँ ज्वाइन करके आप सब्सक्राइब भी कर लें और इस चैनल को। और ये जो हमने अभी हमारा टॉक है, इसके बाद इसको आप सुने भी। और अगर किसी तरह की आप लोग को और जानकारी चाहिए, तो जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन दें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।